साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। भाग 10 में ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 11 में ये संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 क में जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है ये ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 जो है ये SC ST और दुर्बल लोगों के लिए ये शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में ये कृषि और पशुपालन की व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 19 में ये प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में ये पंचायतों का कार्यक्रम जो है सम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। तो देखिए पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है ये प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है ये पंचायती राज का जो है प्रधान लक्ष्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन है ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखिए भारत में ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है ये प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ये 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को ये 29 कार्य जो है
सौंपे गए हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो देखिए महिलाओं के लिए ये 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण जो है ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सत्य है? तो देखिए नए चुनाव कराने हेतु ये 6 माह के अंदर जो है सत्य है। ठीक है, पंचायत के विघटन के उपरांत कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सत्य है? तो ये 6 माह के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो देखिए पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल रखा गया है तो ये 5 वर्ष का रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी, यानी महात्मा गांधी जी, सिद्धराज ठड्डा और राजीव गांधी, यानी ये तीनों जो थे ये भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक जो थे वो थे राजीव गांधी थे। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो देखिए भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है तो ये पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए भारत में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भारत में जो पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था तो ये 1959 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी तो ये 1959 में हुई थी और राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो देखिए पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज जो है ये राजस्थान के नागौर जिले में मतलब इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए
सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था तो ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर ये 1952 को की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो असफलता का कारण था वो था अशिक्षा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? तो देखिए पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रतिवेदन है वो है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली जो समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो देखिए ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो देखिए उसके जो सभापति थे वो थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये कथन जो है गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था ये कब प्रभावी हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो ये 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो ये 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।